एक्सरसाइज 4 लेवल 1 प्रश्न नंबर 1 2 3 3 अरे पक्का 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 सोच लो 8 कोई बुराई 9 9 पक्का काम कराए 10 10 10 10 10 10वें में क्या हुआ? Consider a rubber ball freely falling from a height h equals to 4.9 meter onto a horizontal elastic plate. Onto a horizontal elastic plate, assume that the direction of collision is negligible, duration of collision is negligible, and the collision with the plate is totally elastic. Then the velocity is a function of time t, the highest function of time t will be. क्या हुआ इसमें? तो ऑप्शन बी और सी में वो डॉटेड लाइन क्या? डॉटेड लाइन का मतलब बेसिकली उसने इतना सा बताया कि टाइम ऑफ कोलिजन है लगभग स्ट्रेट है, वो लगभग कैसी है? स्ट्रेट. तो बेसिकली उसकी रफ्तार घटी है उतनी रफ्तार में, ये थोड़ी सी स्ट्रेट होनी चाहिए थी बी और सी में, नहीं तो ऐसे ये शायद ऑप्शंस इसमें गलत बनाए. बी और सी में नहीं तो तू ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा. सी में स्ट्रेट लाइन कर लो क्योंकि उसने ड्यूरेशन नेग्लिजिबल करी. डॉटेड लाइन को स्ट्रेट लाइन कर लो वर्टिकली अप, तब वो ज्यादा एक्यूरेटली सही होगा. हालांकि वो भी बहुत स्लाइटली स्लांटेड होनी चाहिए. हाँ भाई 10th हो गया, 11 काम कराए, 12 a particle is moving with velocity v equals to k y I cap plus x j cap. ये तुम्हें अभी आ जाएगा क्या? तुम्हें भरपूर एनर्जी चालू हो गया क्या? ये ना तुम्हें एक चीज पढ़ाई जाएगी वर्डन में, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट. कभी सुनी हो तो वेलोसिटी इक्वल्स टू k by I cap plus x j cap. एक्चुअली क्या है, पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v इक्वल्स टू दिस. वैसे नॉर्मल इक्वेशन से अपन नॉर्मल तरीके से अपन कर सकते हैं. वेलोसिटी को क्या करें? नहीं, वेलोसिटी को लिखें क्या चीज? बेसिकली x को लिखें ky, मतलब vx को लिखें ky और उसको क्या लिखें? dx by dt को क्या लिखें? kx. फिर क्या करें? दोनों को क्या करें? डिवाइड. तो फिर क्या आ जाएगा? dy by dx. वैसे आए परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट से. कहां से? खैर वो मैं आपको बता दूंगा, अभी तो सॉल्व कर देता हूँ नॉर्मली. इधर देखो ध्यान से, आ जाइए. नॉर्मली सॉल्व कर देता हूँ अभी तो. अगर आप बहुत ध्यान से तो dx by dt की वैल्यू कितनी है? ky. और dy by dt की वैल्यू कितनी है? kx. कोई बुराई वाली बात? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो dy by dx कितना आया? तो डायरेक्टली लिख सकते थे, ऐसे करने की जरूरत थी. x by y. अरे हाँ ना बोल. तो dy by dy इक्वल्स टू x dx. दोनों तरफ क्या कर लो? और बताऊं अब इसमें? हाँ 13 14 15. A particle of mass m is projected with a velocity v at making an angle of 30 degree with the horizontal. The magnitude of angular momentum of the projectile about the point of projection. अब ये angular momentum का सवाल हो गया. ये angular momentum बेसिकली थोड़ा आना चाहिए. mr क्रॉस v क्या होता है? अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वैसे आना चाहिए. angular momentum का फॉर्मूला होता है वास्तविकता में mr क्रॉस v. बोलो क्लियर है? एक पार्टिकल की वेलोसिटी दे दी गई और पूछा गया जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे ध्यान से देखो तो u cos थीटा कितना? इस पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम चाहिए. एंगुलर मोमेंटम जो होता है mr क्रॉस v. क्या होता है? पहली बात, आप mr क्रॉस v करोगे तो अंदर आएगा, कोई शक वाली बात. अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ऐसे समझना, ये थीटा, अरे ये क्या? अच्छा ये अपना r है, ये अपना r है. तो देख mr v कितना है अभी? u cos थीटा. अरे कितना है? u cos थीटा. तो लिखा जाएगा mr u cos थीटा sin थीटा. यार नहीं आया? mr u cos थीटा. और शायद u और थीटा तेरे को दिया हुआ है. अरे u और थीटा दिया हुआ है ना. अब ध्यान समझना, ये थीटा. अगर आप बहुत ध्यान दो तो एंगुलर मोमेंटम हुआ mr v और इनके बीच का एंगल थीटा. तो अपन ने लिखा mr u cos थीटा
साइन थीटा। बोलो क्लियर है क्या? अब ध्यान से देख, आर कॉस थीटा क्या है? r/2। अरे आर कॉस थीटा क्या है? क्या तू रेंज रख सकता है? नहीं आया? रख दे, आंसर आ गया। मुझे लगा ही नहीं तो मैं आया कि नहीं आया? या आर रख सकता है क्या? आर साइन थीटा बेसिकली एच मैक्स है। आर साइन थीटा क्या है? जो तुझे ठीक लगे, उसमें ऐसी कोई खास बात। और पे करूं? समझ आ गया है? हाँ। 15, 16, 17, 18, काम कराए। 19, 20, 20वें का कुछ गलत है क्या सवाल में? 2 stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff to also with initial speed of इतना and 40 meter per second respectively. Which of the following graph best represents the time of variation of relative position of the second stone with respect to the first? Relative variation तो straight line आएगा ना वो तो? नहीं, एक मिनट। दोनों को 10 और 40 से फेंका तो डिफरेंस तो 30 हुआ ना? डिफरेंस कितना हुआ? 30। तो एक मिनट, जो धीरे चल रहा है उसके हिसाब से तो ऊपर वाला ऊपर ही जाता जा रहा है। अरे हाँ ना बोल। और ये दोनों टकराएंगे कब, वो देखना पड़ेगा अपने। पहले कौन टकराएगा? 10 वाला। अरे कौन टकराएगा? तो कब टकरा रहा है? 8 पे, 12 पे। उधर चिपक जाएगा। तो 8 पे टकराने के बाद पैराबोलिक पाथ आना चाहिए। आंसर क्या दिया है? तो सी तो कहां से हो जाएगा? 12 कहां से? एक मिनट। Assume stone does not rebound after hitting the ground, neglect air resistance. तो पक्का धीरे वाला 8 सेकंड पे टकरा रहा है। तो 8 3 जा 240, तो 8 सेकंड में 240 चला जाएगा। अरे यार 8 सेकंड में ये, तो इसका मतलब जब वो टकरा रहा होगा तो वो बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा। आंसर गलत दिया है क्या इसका? इसे देने तो नहीं चाहिए था। तो आंसर बी आ रहा है क्या? बी आएगा, डी आएगा? चेक कर लेते हैं कौन सा आ रहा है। डी। पहली बात, जब तक नहीं टकराए तब तक क्या 240 स्ट्रेट है, जो कि बढ़ता रहा, कोई बुराई। अब ये वाला रुक गया तो उसकी दूरी घटती जाएगी। उसकी दूरी तो वो ऐसे घटेगी, ऐसे घटेगी। एक मिनट, एंड में जल्दी जल्दी घटेगी। बी होगा। अरे लॉजिकली है ना, एंड में रफ्तार जहाँ तेज जाएगी तो एंड में जल्दी जल्दी घटेगी ना। अरे मैं ऐसे ग्राफ तो एंड में जल्दी, ऐसे ग्राफ तो एंड में तो रफ्तार तेज होगी ना, तो ऐसे आना चाहिए। अरे यार तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या लॉजिक लगाया? बिना मैथ्स के भी सवाल कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते? तो बी आंसर होना चाहिए। बी कर लो। बी बॉम्बे। एक मिनट, समझ तो आया ना सबको? हाँ 20वां हो गया। 21 प्रश्न नंबर 1 2 काम कराए। 3 4 3 डाउट है, घिसना पड़ेगा। है तो 4 डाउट है। हाँ तो 3 भी बता देता हूँ ना। तीन। अरे तुम लोग यार, मुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है?
गोल्फ, पोलो, स्नूकर, यही तुम्हारे गेम्स है। क्या कहते हो यार? असली वाले मुझे पता है। A train is moving along a straight line with a constant acceleration. A boy standing in the train throws a ball forward with a speed of 10 meter per second, angle of 60 degree to the horizontal. The boy has to move forward by 1.515 meter inside the train to catch the ball back at the initial height. The acceleration of the train in meter per second square. A boy standing in the train throws a ball forward with a speed of 10 meter per second, angle horizontal से 60 डिग्री पे फेंकता है वो। कितनी स्पीड से? The boy has to move forward by 1.15 meter inside the train. तो इसमें क्या हुआ है? तो आसान है। रेंज कितनी है इसकी? भाई 2 इंटू 10 cos 60, 10 cos 60 कितना? आधा इंटू √3/2। अरे हाँ ना बोल भाई। 2u क्या होता है वो? 2ux uy/g 10। अरे सही तो लिखा मैंने यार। तो अब बॉय स्टडीइंग इन द ट्रेन थ्रोज 10 मीटर पर सेकंड बोला है, 10 बोला है ना? हाँ तो इंटू 100 तो आएगा ना? नहीं आया। एक 2 ने 2 को मार दिया, ये आया 10√3/2 मतलब 5√3। कितना? 5√3। 5√3 आगे चल गया। और द बॉय हैज टू मूव फॉरवर्ड बाय 1.5 मीटर इनसाइड द ट्रेन टू कैच द बॉल बैक एट द इनिशियल हाइट। तो उसे 1.15 चलना पड़ा। मतलब अगर इसने यहां से फेंका था तो ये जब यहां आया तो ये यहां पहुंचा, मतलब ये इतना चल गया। कितना? 5√3 माइनस 1.15, तभी तो इसको इतना चलना पड़ा। अरे मैं गलत तो नहीं बोला यार? तो दिस इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। और टाइम क्या है? 2uy। 2uy, uy कितना है? 2uy 10 sin 60 5√3 सही है क्या? 2uy/10। बट 2uy/g तो आएगा। हाँ सॉरी यार, मुझे लगा है तो मैं सॉल्व कर। आंसर नहीं आ रहा क्या इससे? अरे नहीं आ रहा क्या? नहीं आया। अरे ये रेंज थी यार। अगर मैं ट्रेन के साथ था तो मैं भी आगे चला, पर मुझे 1.15 और आगे चलना पड़ा। मतलब ट्रेन कितना आगे चल गई? यहां से लेकर यहां तक ये कुल मिला के दूरी 5√3 थी और मैं आगे चला 1.15। तो मैं तो असलियत में इतना चला ना। अरे मैं सही कर रहा हूं ना? कोई बुराई? सोच लो। कोई कष्ट? बस हो गया, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। चौथा भी पूछ रहे हो तुम लोग। Airplane A and B are flying constant velocity in the same vertical plane at angle 30 degree and 60 degree with respect to the horizontal respectively as shown in the figure. The velocity speed of A is 100√3 meter per second at time t equals to 0. An observer in A finds B at a distance of 500 meter. This observer B moving with a constant velocity perpendicular to the line of motion of A. Perpendicular to the line of motion of A. ठीक है? If at t equals to t0, A just escapes being hit by B. t0 in seconds is. अच्छा क्या कहा इसने? क्या कह रहा है भाई साहब? A दौड़ रहा है कितने से? और B की रफ्तार थोड़ी दी है। अच्छा ए में बैठकर देखते हैं तो इससे ऐसे है। अरे हाँ ना बोल। इससे देखते हैं ऐसे है तो देख लेते हैं एक मिनट। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ध्यान से देखो तो वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू ए की डायरेक्शन पता है? अरे हाँ ना बोल। सही तो बोल रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ बी का भी डायरेक्शन पता है। अरे 30 डिग्री दिया हुआ है ना? अरे नहीं आया। और वेलोसिटी ऑफ ए का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों दिया हुआ है। तो बेसिकली ये थर्ड फॉर्मेट है। मैं तो ऐसे अरे यार नहीं आया। उसने बोला वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के परपेंडिकुलर अपन जाते हैं। बोलो क्लियर? तो अपन तो बेसिक से चलते हैं। तो मैं ऐसे करता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी। अरे हाँ ना तो बोलो। और इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना?
100 रूट, देखना कोई गड़बड़ नहीं करे मास्टर। अपन डायग्राम ऐसे बना लेते हैं, अगर आप ध्यान दो तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, पहले वेलोसिटी ऑफ ए बनाते हैं। क्या वेलोसिटी ऑफ ए ऐसे है और ये एंगल 30 है तो ये भी 30 है और ये वैल्यू 500 रूट 3 है। पहले तो ये वेलोसिटी ऑफ ए सही बनाया क्या मैंने? नहीं आया। वेलोसिटी ऑफ बी किधर है? वो तो रिजल्ट है। वेलोसिटी ऑफ बी है 60 डिग्री। कहां से 60? यहां से 60, तो ये ऐसे है। अरे हाँ ना तो बोल। तो ये 60 है तो ये 30 है। वेलोसिटी ऑफ बी को x मान लो। क्या मान लो? और बोला गया कि जो a पर बैठता है उसको परपेंडिकुलरली नजर आता है, मतलब परपेंडिकुलर मतलब इसके परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे। अरे कभी तो हाँ ना बोल। अरे हाँ ना तो बोल। है? हाँ VB है, सही तो है। तो VBA ध्यान से देखो तो ये एंगल 90 है, ये 60 है, तो ये कितना है? 30। इसको y मान लो, इसको क्या मान लो? बेसिकली y और 100 रूट 3 का रिजल्टेंट कौन है? x। मैं गलत तो नहीं कर रहा? y और 100 रूट 3 का रिजल्टेंट कौन है? x। तो अपन एक बार ऐसे इक्वेट कर लेते हैं, ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा। इधर नीचे बनाता हूं, ध्यान से देखना अच्छे से। इधर 100 रूट 3, इधर का 100 रूट 3 cos 30 कितना होगा? 100 रूट 3 cos 30 के लिए कितनी होती है? रूट 3/2। तो 100 है 150 आया क्या? अरे पक्का। और y का इधर y cos 60 कितना? हाफ। कितना? हाफ। तो -y/2। अरे समझ आया क्या? 150 माइनस। अरे पक्की बात। ऐसे इधर देखो 100 sin 30, 100 रूट 3 sin 30 कितना है? 100 रूट 3 sin 30 कितना है? 50 रूट 3 कितना? 50 रूट 3 प्लस y cos 30 यानी कि रूट 3y/2। बोल यस और नो। इन दोनों का रिजल्टेंट x है, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो tan 30 यानी कि 1, थोड़ा लंबा कर लिया गया, कोई बात नहीं, ठीक है। tan 30 इक्वल्स टू 1/√3। tan 30 इक्वल्स टू, अरे कभी तो हाँ ना बोल। तो tan 30 इक्वल्स टू 1/√3 इक्वल्स टू 150 माइनस y/2 अपॉन 50 रूट 3 प्लस रूट 3y/2। रूट 3 ने रूट 3 को, अरे कभी तो हाँ ना बोल। तो देख 50 प्लस y/2, 50 प्लस y/2 इक्वल्स टू 150 माइनस y/2। तो इधर गया तो y/2, y इक्वल्स टू 100। अरे y इक्वल्स टू, y इक्वल्स टू, अगर y 100 आ गया तो x निकाला जा सकता है क्या? अरे तुम्हें नहीं आया यार। y अगर 100 रखोगे तो 50 रूट 3, 50 रूट 3 क्या है? 100 रूट 3। अरे कितना? ये हो गया 100 रूट 3 और ये हो गया, ये कितना था आपने, कितना आया? 100। अरे कितना आया? कितना आया? तो ये आ गया 100। तो ये 100 और ये 100 रूट 3, इन दोनों का रिजल्टेंट ही क्या x है? तो 100 तो कॉमन आ गया, 200। अरे कितना आया? तो प्लेन B की रफ्तार 200 है, क्या यही पूछा है? अभी तो फिर इतनी देर से क्या कर रहे हैं अपन? क्या पूछा है? अच्छा टाइम पूछा है तेरी की। तो 500 मीटर है ना? अरे कितना है? जब मैं यहां से देख रहा हूं तो 500 मीटर पर है। तो है तो 500 मीटर की दूरी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू कितनी है? 100। 5 आंसर है क्या? 5 है क्या? आगे देख। अरे दोनों के बीच की दूरी 500 है, दोनों के बीच की रिलेटिव रफ्तार 100 है, तो टकराने से पहले का समय कितना लगेगा? 5। अरे यार कितना लगेगा? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया? अच्छा करा सॉल्व कर लिया, सब आ गया ना। हालांकि 20 और ये x निकालने की कोई आवश्यकता, डायरेक्ट VBA से आ जाता है, डायरेक्ट। ठीक है, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया? शाबाश। प्रश्न नंबर 5, इसके 2 आंसर है, 2 और 8।
वो मैं बता रहा हूँ, दोनों आ जाएंगे। सुन तो सही, अपन ही अकेले थे पूरे इंडिया में जिसने दोनों आंसर दिए थे 2 और 8, नहीं तो किसी ने 2 दिया था, किसी ने 8 दिया था, पर जेई ने फिर दोनों ही आंसर दिए थे 2 और 8, है ना। तो 2 और 8 इसलिए सिंपल, कोई ऐसा खास रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। बेसिकली 2 सवाल तो समझ आया था ना तुम्हें। बेसिकली सवाल में क्या है, एक बार तो ऐसा मानो कि वो टकराकर वापस वहीं आ जाए, मतलब पीछे अपन दीवार मान लें तो 2 या 8 आंसर कोई आएगा, और अगर दीवार नहीं माने तो फिर तो मैं नहीं आया यार। जो पार्टिकल है वो टकराकर वापस, जो टाइम दिया हुआ है ना उसके हिसाब से टकरा सकता है, तो अगर वो दीवार पर टकराया हुआ मान लोगे तो एक आंसर आएगा। अरे यार, और टकराया हुआ नहीं मानोगे, मान लोगे कि वो फ्री है पीछे तक, तो फिर दूसरा आंसर आएगा। तो दोनों आंसर सही दिए गए, 2 और 8। मैंने मन से नहीं दिए 2 और 8, जेई ने जो दिया वही लगाया हुआ है। अरे हाँ ना, तुमने ना तो सवाल पढ़ा ना तुम्हें कोई मतलब है उससे। इस सवाल में कंफ्यूजन ये है कि भाई साहब, जब ये जो पार्टिकल रिलेटिव का सवाल है, वो किसका सवाल है, तो अगर आप ध्यान से तो ये वाला जो पार्टिकल है टकरा के वापस यहाँ आ सकता है। अगर टकराया हुआ मान लोगे, मतलब दीवार मानोगे, क्या मानोगे, तो एक आंसर आएगा। पर अगर आप नहीं मानोगे तो फिर तो दोनों तरीके से सॉल्व करके देखना, दोनों आंसर आ जाएंगे। तो मैं दूर दूर तक कुछ भी समझ पूरा बताऊं सवाल? सर हमें तो सवाल ही समझ नहीं आया था। अरे पक्का, गारंटीड? चलो और क्या है, शीट डन। एक्सरसाइज 3 लेवल 2 कर ली सबने? कितने लोगों ने कर रखी है, ईमानदारी से हाथ खड़ा करें। एक्सरसाइज 3 लेवल 2 कितने लोगों ने कर रखी है? कर दूं या रहने दूं? तुम्हारी ऐसी लग नहीं रही मुझे। आ जाओ। एक्सरसाइज 3 लेवल 2 प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, अरे भाई साहब 1, अरे 2, अरे 2, अरे काम कराए, अरे 2, अरे 3, अरे थोड़े ढंग से डिसीजन करना, नहीं तो सारे पूछ लोगे तुम, आपस में डिसीजन करना। एक्सरसाइज 3 लेवल 2 ढंग से एक बार और ट्राई करके आएंगे? क्या मेरी बात क्लियर है? और मैं इसको तभी करूंगा जब मैं 1-2 बार डिस्कशन कराऊंगा, मुझे लगेगा कि आप उसे करते हो ईमानदारी से, तो मैं कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं सब बैचेस में डिस्कस नहीं करा था एक्सरसाइज 3 लेवल 2।